सिर्फ अयोध्या जाने से ही हम राम भक्त नहीं कहलाएंगे। हम पटना में भी अपने घर में भी श्री राम भगवान का पूजा कर लेंगे तो हम राम को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई रूपा इस बार काम नहीं करेगा, कोई हथकंडा काम नहीं करेगा। हाँ, तो नरेंद्र मोदी अपने आप को सनातन के सबसे उच्च शिखर पर नरेंद्र मोदी डर गए, नीतीश कुमार नहीं डर गए, भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भाजपा का कोई धरोहर या बपोती नहीं है श्री राम भगवान। बिहार की सियासत में बीजेपी की बहुत बड़ी हार होने वाली 2024 में। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रफ्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह। बिहार में जिस तरह से सियासत करवट बदल रही है, कुछ भी हो सकता है ऐसी संभावना है। इस बीच जो एनसीपी है, भले बिहार में संगठन अभी मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, पर राष्ट्रीय स्तर पर शरद पवार एक बड़ा नाम है जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं। कई सारे सवाल हैं जिसपे जवाब जानेंगे राणा रणवीर सिंह से। सबसे पहले सवाल, क्या लगता है बिहार की सियासत में क्या? बिहार की सियासत में बीजेपी की बहुत बड़ी हार होने वाली 2024 में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इस तरह से बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2019 के चुनाव में फैला है। बिहार की जनता भी ताक में है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को कैसे पछाड़ा जाए, कैसे कटकरियाँ दी जाए, ये तैयारी बिहार की जनता कर चुकी है। 2024 में निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 4 से 5 सीट पर भाजपा को समय देना है बिहार के पब्लिक को। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज है। लालू यादव, तेजस्वी यादव सुबह सुबह पहुंच गए मिलने मनाने, जो खबरें आ रही है मीडिया में। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जो है वो राम मंदिर का एक बड़ा सिगुफा छोड़ चुके हैं, नीतीश कुमार डर गए हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी डर गए, नीतीश कुमार नहीं डर गए, भारतीय जनता पार्टी डर गई है। राम मंदिर का उद्घाटन और श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा की जो चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने करी, उसका विरोध चारों शंकराचार्य ने किया है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, जिनके इशारे पे पूरा देश हिंदू समाज, ये सनातन समाज के चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी अपने आप को सनातन के सबसे उच्च शिखर पर, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि अयोध्या में जो नया पोस्टर लगा है श्री राम भगवान का छोटा और नरेंद्र मोदी का बड़ा, और श्री राम भगवान को उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी चल रही है। इनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को देश की जनता अब समझ चुकी है। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा से देश की जनता को मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत मतलब है। और देश की जनता हर रोज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजा करते हैं, लोग भी पूजा करते हैं। पूरा देश में जितने भी, दुनिया में जितने भी लोग हैं, हिंदू, सब लोग मानते हैं प्रभु श्री राम को। इसलिए नरेंद्र मोदी कोई राम भगवान को पेटेंट करवानी है, मैं इस चीज को नहीं समझता हूँ। भाजपा का कोई धरोहर या बपोती नहीं है श्री राम भगवान। 140 करोड़ लोगों के मन में श्री राम बसते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई रूपा इस बार काम नहीं करेगा, कोई हथकंडा काम नहीं करेगा। हाँ, एक चीज का डर मुझे है कि 22 जनवरी के आसपास या उसके बाद भी कहीं ऐसी घटना, वैसी अनहोनी ना हो जाए जिससे मुझे लगता है कि गोधरा कांड की याद ताजा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हो सकता है। इसलिए हम तमाम बिहार के और देश के वासियों से सादर अनुरोध करते हैं कि इस तरह से किसी भी बहकावे में ना आए और किसी भी अफवाह से बचे, और देश को, बिहार को अखंड रखने में सभी जाति धर्म के लोगों में जो प्यार है, उस प्यार को बने रहना चाहिए। और किसी भी प्रकार का अफवाह और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, लालू यादव ने कह दिया नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव ने कह दिया नहीं जाएंगे, पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जाएंगे। देखिए, अपनी अपनी बात है, लोग किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं, मैं उस पर विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन श्री राम भगवान सिर्फ अयोध्या जाने से ही हम राम भक्त नहीं कहलाएंगे। हम पटना में भी
अपने घर में भी श्री राम भगवान का पूजा कर लेंगे तो हम श्री राम को मानने वाले हैं। इसलिए अयोध्या जाएगा वही राम भक्त कहलाएगा, जो नहीं जाएगा वो मुस्लिम कहलाएगा या और दूसरे धर्म के लोग कहने के लिए उनको तैयार हो। मैं इस चीज को नहीं मानता। राम भगवान सबके दिलों में बसते हैं, चाहे वो अयोध्या जाए या पटना में रहे या पूरे बिहार के गाँव में रहे। इसलिए नहीं जाने का और जाने का जो सवाल है, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। जिनको इच्छा है वो जाए। अब हमारे नेता माननीय शरद पवार साहब को भी आमंत्रित किया है। शरद पवार साहब ने कहा कि भाई मैं कई बार गया हूँ, मैं फिर जाऊँगा, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो जिस प्रकार का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं 4-6 दिन बाद जाऊँगा। जब भीड़ भाड़ खत्म हो जाएगी, जब इनका प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत हो जाएंगे, चुनाव में इनको लाभ या चलिए सवाल पर एनसीपी मानती है राम के अस्तित्व? बिल्कुल, राम का अस्तित्व कौन नहीं मानेगा। राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लोगों ने उनको पूजा है, लोगों के मन में श्री राम बसते हैं। चाहे अभी मैं तो देख रहा था टीवी चैनल पर, अयोध्या के आसपास जो हिंदू, क्या मैं मुसलमान के मुंह से सुना हूँ कि राम मेरे वत्सल है। तो ये कहीं कोई न हिंदू को तकलीफ है न मुसलमान को तकलीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया हिंदू भी माने और मुसलमान भी माने, तो कहाँ तो विवाद की बात तो है नहीं। विवाद पैदा करने की बेवजह प्रयास किया जा रहा है, जो बीजेपी का मंशा पूरा नहीं होने देगी देश के लिए। तो क्या यह है राणा रणवीर सिंह, और इनका मानना है कि राम किसी के पेटेंट नहीं है, पर राम के नाम पर जिस तरह से भाजपा राजनीति कर रही है वो देश के लिए खतरा है। और 22 तारीख के बाद भाजपा इसे सांप्रदायिक रंग देकर देश में तनाव पैदा करना चाहती है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एनसीपी जो है राम के अस्तित्व को मानती है, कि पार्टी के जो नेता हैं शरद पवार वो भी अयोध्या जाएंगे। साथ ही साथ बिहार में चल रहे सियासी समीकरण के उठापटक पर इनका कहना है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। भाजपा जानबूझकर इस तरह के प्रायोजित खबरों को सामने करके प्रदेश की जनता को भड़काने का काम कर रही है। यह देखना खास होगा कि जिस तरह से बिहार में ठंडी ने दस्तक दी है, इस बीच राजनीतिक गर्माहट कहां तक जाती है। पर एक बात तो खास है कि बिहार में जो कुछ भी होगा उससे देश की राजनीति जरूर प्रभावित होगी।